अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम इमरान है और आज एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूँ। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारा मोबाइल फोन स्लो क्यों हो जाता है। दोस्तों आपने अक्सर ये देखा होगा कि जब भी आप अपने मोबाइल फोन में बहुत ज्यादा एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो मोबाइल फोन आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल स्लो होना स्टार्ट हो जाता है और काफी दिनों से इस बारे में ही बहुत ज्यादा कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं कि हमारा मोबाइल फोन पहले बिल्कुल ठीक काम कर रहा था लेकिन कुछ दिनों से वो बिल्कुल स्लो हो चुका है। उसमें क्या वजह हो सकती है, कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मोबाइल फोन बिल्कुल स्लो हो चुका है। दोस्तों वैसे तो इस बारे में मैं काफी ज्यादा पहले भी वीडियोस बना चुका हूँ लेकिन आपके बार बार पूछने पे ये वीडियो मैं दोबारा बना रहा हूँ और उसमें काफी ज्यादा चीजें ऐड कर रहा हूँ जिसको करने के बाद मुझे उम्मीद है कि आपका मोबाइल फोन बिल्कुल तेज हो जाएगा और दोबारा स्लो नहीं होगा। कम से कम आपको पता चल जाएगा कि मोबाइल फोन स्लो क्यों होता है। तो चलिए जानते हैं वो कौन कौन सी ऐसी वजह है जिससे मोबाइल फोन बिल्कुल स्लो हो जाता है और हम उसको तेज कैसे कर सकते हैं। दोस्तों जब भी हम कोई भी एप्लीकेशन अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल करते हैं या किसी भी वेबसाइट पे हम विजिट करते हैं तो जो जो हम वहां पे देखते हैं या जो कुछ हमने इंस्टॉल किया होता है तो हम चाहे उनको बाद में डिलीट भी कर दें या वहां से बाहर भी आ जाएं, लेकिन काफी ज्यादा ऐसी फाइल्स होती हैं जो हमारे सिस्टम में ही रह जाती हैं। मतलब वो सिस्टम बैकग्राउंड में काम कर रही होती है। जब तक वो रिमूव नहीं होगी तो हमारा मोबाइल फोन बिल्कुल स्लो रहेगा। तो हम उनको कैसे डिलीट कर सकते हैं चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल फोन की सेटिंग में आ जाएं। सेटिंग में आने के बाद आप यहाँ पे बिल्कुल नीचे स्टोरेज में आ जाएं। स्टोरेज पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे इंटरनल स्टोरेज पे क्लिक कर दें। दोस्तों उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन शो हो रहा होगा कैच डेटा। दोस्तों यहाँ पे जितनी भी फाइल्स पड़ी हुई हैं या जितना भी डेटा पड़ा हुआ है ये बिल्कुल फालतू है और यही सिस्टम को बिल्कुल स्लो करने में काफी ज्यादा काम करता है। अब तकरीबन 100 MB की यहाँ पे फाइल्स पड़ी हुई हैं और ये बिल्कुल फालतू है, इनका हमारे मोबाइल फोन में कोई भी काम नहीं है। तो आप इसके ऊपर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप यहाँ से इनको डिलीट कर दें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जहाँ पे लिखा हुआ था तकरीबन 100 MB की फाइल्स वहाँ पे 0 हो चुका है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं कि काफी ज्यादा एंड्रॉइड मोबाइल फोन है जिनमें यहाँ पे कैच डेटा का ऑप्शन नहीं है या काफी ज्यादा फोन है जिनमें ये ऑप्शन नहीं है। तो उनके लिए मैं आपको बताता हूँ कि उन्होंने क्या करना है। चलिए आप दोबारा सेटिंग्स में वापस जाते हैं। वापस जाने के बाद आपने यहाँ पे सबसे नीचे आपको एक ऑप्शन शो हो रहा होगा अबाउट डिवाइस, आप इसके ऊपर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में आ जाएं। उसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन शो हो रहा होगा बिल्ड नंबर, आपने 7 दफा इसके ऊपर क्लिक कर देनी है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन शो हो जाएगा। ओके तो डेवलपर ऑप्शन हमारे पास इनेबल हो चुका है। चलिए वापस चलते हैं। वापस आने के बाद अबाउट डिवाइस के ऊपर आपको एक ऑप्शन शो हो रहा होगा डेवलपर ऑप्शन, तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। दोस्तों डेवलपर ऑप्शन में आने के बाद आपने यहाँ पे थोड़ा नीचे आ जाना है और यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन शो हो जाएंगे, विंडो एनिमेशन स्केल, ट्रांजिशन एनिमेशन स्केल और एनिमेटेड ड्यूरेशन स्केल। दोस्तों आप अगर इनके ऊपर क्लिक करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पे उन्होंने सेलेक्ट किया हुआ है। अगर आप यहाँ पे इनको 10 पे करेंगे और उसके बाद यहाँ पे इसको भी हम 10 पे करेंगे तो मोबाइल फोन की स्पीड बहुत ही ज्यादा स्लो हो जाएगी। चलिए मैं इसको भी यहाँ पे 10 पे क्लिक करता हूँ। तो चलिए हम होम पे क्लिक करते हैं। तो आप देख सकते हैं कितने ही आराम के साथ ये विंडो ओपन हो रही है जो भी हम क्लिक करते हैं, किसी भी चीज को ओपन करते हैं। तो दोस्तों अगर हम इन सभी को ऑफ कर देंगे तो इसकी स्पीड जो है वो बिल्कुल डबल हो जाएगी। चलिए मैं आपको बताता हूँ। चलिए हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं और इसको भी ऑफ करते हैं। उसके बाद इसको भी क्लिक करके इसको भी ऑफ करते हैं और उसके बाद इसको भी ऑफ कर देते हैं। तो दोस्तों अब आप वापस जाएं और वापस जाके आप चेक करें कि आपके मोबाइल फोन की स्पीड कितनी ज्यादा हो चुकी है। आप जो भी ओपन करेंगे तो 1 सेकंड के अंदर ये ओपन हो जाएगा। दोस्तों अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा डू नॉट कीप एक्टिविटीज। ये यहाँ पे ऑप्शन ऑफ है, आप इसको यहाँ पे ऑन कर दीजिए। इसका मकसद ये है कि जो भी एप्लीकेशन आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये सिस्टम उसी टाइम उसको ऑफ कर देगा, आपके बैकग्राउंड में जो भी डेटा चल रहा होगा। ओके तो डू नॉट कीप एक्टिविटी के साथ नीचे यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिल जाता है लिमिट बैकग्राउंड प्रोसेस। दोस्तों जिन लोगों के पास वहां पे कैच डेटा का ऑप्शन नहीं था वो इस ऑप्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसके ऊपर क्लिक करें। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप बैकग्राउंड में कितनी एप्लीकेशन रन करना चाहते हैं। मतलब जो लोग व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं या वाइबर इस्तेमाल करते हैं या कोई भी मैसेंजर इस्तेमाल करते हैं वो यहाँ पे 1 2 3 या अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं कि बस ये एप्लीकेशन ही बैकग्राउंड में काम करें। मतलब बाकी की जितनी भी एप्लीकेशन है वो उसी टाइम ये बंद कर देगा और जो आप सिलेक्ट करेंगे सिर्फ एक ही एप्लीकेशन वहाँ पे काम करेगी। तो मैं चलिए यहाँ पे 3 पे क्लिक करके यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों काफी ज्यादा लोग हैं जो इस तरह की एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, क्लीन मास्टर, क्लीन मोबाइल फोन, क्लीन रैम। दोस्तों ये जितनी भी एप्लीकेशन है सिर्फ आपके मोबाइल फोन को स्लो करने के अलावा कुछ भी नहीं करती। ये आपको शो तो ये करती है कि इतने % जो है हमने क्लीन कर दिया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। आपके मोबाइल फोन में ही स्मार्ट मैनेजर है।
आप जस्ट उसके ऊपर क्लिक करें, तो आपने जो भी यहाँ पे क्लीन करना हो उसको सिलेक्ट करें, उसके बाद उसको क्लीन कर लें। आप यहाँ पे स्टोरेज को क्लीन करना चाहते हैं तो उसके ऊपर क्लिक करें। आप यहाँ पे रैम को क्लीन करना चाहते हैं तो आप रैम पे क्लिक करें और उसके बाद यहाँ पे एंड ऑल पे क्लिक कर दें। तो जितनी भी फालतू की फाइल्स या जितनी भी सिस्टम की फाइल यहाँ पे रन कर रही होंगी, तो ये उसी टाइम उसको खत्म करके आपकी जो रैम है उसको ज्यादा कर देगा और बिल्कुल क्लीन कर देगा। उसके बाद वापस आने के बाद आप क्लीन ऑल पे क्लिक कर दें। जैसे आप क्लीन ऑल पे क्लिक करेंगे तो ये मोबाइल फोन में तमाम जो सिस्टम की एप्लीकेशन है उनको सबको क्लीन करके आपके मोबाइल फोन की जो स्पीड है उसको अप कर देगा। तो आपको फालतू में इस तरह की फाइल्स को डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। इस तरह की एप्लीकेशन को अपने मोबाइल फोन में बिल्कुल इंस्टॉल मत करें, ये एड्स दिखाने के अलावा और कुछ नहीं करेंगे। दोस्तों ये थी आज की वीडियो जो कि मोबाइल फोन की स्पीड के बारे में थी। फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस वीडियो से हेल्प मिल गई होगी। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक इस्तेमाल करते हैं तो आप इमरान परदेसी सर्च करके मुझे फेसबुक पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो के साथ। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।